ਦੇ ਜੀਐਮਸੀ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜੀਐਮਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਬਟ 2019 ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਨ ਗੈਸਟਡ EMPLOYEES ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। और उस सर्विस रूल की रिक्वेस्ट लिए बार बार जो कंसर्न क्वार्टर से असं उन्हें रिप्रजेंटेशन दी, चाहे वो मिनिस्ट्री है, चाहे वो सांसद हैं, चाहे वो सारा कमिशन सैकटरी ऑफिस है, सारे देखिए उस वे अटल डुल्लू साहब साढ़े कमिशन सैकटरी होंगे अस उनके कन्ने भी मिले और उन्हें एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी। उन्हें आख्या कि जोड़े नवे कॉलेज बने गए सर अस इन्हें की एट पार विद GMC जम्मू के श्रीनगर करके तो उन्हें आश्वासन दिता कमेटी बनी। बट 6.5-7 साल हुई ऐसा कुछ भी नहीं होया। हूँ पिछले दिने 2025 अगस्त महीने ਅਸੀਂ एक छोटा ਜਿਹਾ प्रोटेस्ट किया। पूरे 600-650 ਦਾ ਜਿਹੜਾ हॉस्पिटल है 550 साढ़े को जी सैंक्शन कि आपको सड़क पे आज तक आपका कुछ प्रबंधन हो गया आपको कमेटी का टाइम बाउंड होना जरूरी है। टाइम बाउंड मैं भी शकीना जी से बात करूंगा कि इसको टाइम बाउंड करिए। और एक हॉस्पिटल ने 6 हॉस्पिटल सफ़र कर रहे हैं और उससे मरीज सफ़र कर रहा है। इनकी हड़ताल इनके फ़ायदे के लिए, इनका नुकसान के साथ साथ जो मरीज का नुकसान हो रहा है, हॉस्पिटल सफ़र हो रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। कि सरकार को इमीडिएट इन चीज़ों पे एक्शन लेना चाहिए और इमीडिएट और जो फाइल जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास पड़ी है, ये मस्ट बी क्लियर द फाइल और सीधी और आगे उसमें सर्विस वो बड़े ARI में चली जानी चाहिए। सिंपल ARI में जाए वो क्लियर हो और फर्दर और भी जो नौकरियां खाली पड़ी हैं, अब 200-250 बेड पे एक मेडिकल कॉलेज बनाते हो और हमने बनाया, अब आप 600 और 700 बेड बन गया। इट मीन कि आपके 3 मेडिकल का कॉलेज का बोझ ये बच्चे उठाएंगे हैं और बगैर खाए पिए, बगैर उनकी प्रमोशन, बगैर उनको कोई हौसला और बगैर कोई उनके पास इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी वर्स्ट करोगे, ऐसे कैसे चलेगा। दिस इज वेरी वेरी बैड, वेरी मैं कहता हूँ वेरी अनफॉर्चुनेट। और हम इनकी सपोर्ट करेंगे भाई, सीधी सी बात है, इनके साथ हैं, इनके साथ सहयोग करेंगे। जहाँ तक भी बात होगी मिनिस्ट्री से होगी, ARI से होगी, कहीं भी जब इनकी फाइल कहीं मूव करती है। और देखो 7 साल से फाइलें मूव नहीं हुई, 7 ईयर्स और 7 साल से, और इतने बड़े लोग कभी गवर्नर साहब रहे, कभी दूसरे रहे। अब ये हॉस्पिटल इस तरीके से, और आपके फीते काटने पे जोर इतना है, इतना जोर है फीते काटने पे, आप सोच नहीं सकते। कोई छोटे सा कमरा भी काट लो, छोटी सी बाथरूम भी काट लो, मतलब इन चक्रों में दुनिया इतनी बड़ी हुई है। प्रोग्रेस ये डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट उसको बोलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि बंदे की जान और उसके बाद माल और एजुकेशन। अगर ये जगहों पे हमारा काम ही नहीं ठीक चल रहा तो इससे बुरा हो जाएगा। चौधरी साहब क्या देखते हैं, लोग अभी भी आपको याद करते हैं, आप जब मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, तो इस तरह से प्रदर्शन नहीं होते, इस तरह से लोगों को परेशानी नहीं होती थी। तो क्या देखते हैं, लोगों देखो ने सर, कर चुके हैं बहुत बड़ी। जो आदमी हॉस्पिटलों में अटेंडेंट, जो हॉस्पिटल में बीमार रहे हो, अटेंडेंट रहे हो, कभी किसी बुजुर्ग के साथ, किसी नाने के साथ, किसी माँ के साथ, जब वो बच्चे रहे हों, तो मुझे बताओ कभी हेल्थ मिनिस्टर बनने तो क्या होगा। असली बात यह है, ये जो सिल्वर और गोल्ड स्पून के लोग हैं, इनको क्या पता है हालात क्या होते हैं। हमें पता है, जब अंदर आए तो मेडिकल कॉलेज में कोई दाखिल है तो सफाई कर्मचारी बेचारे आते सुबह, ओए निकलो बाहर, निकलो। मैंने वो देखा सीन, क्यों निकलो, कि वो डॉक्टर साहब आ रहे हैं, डॉक्टर साहब आ रहे हैं तो फायदा होना चाहिए, निकलो बाहर। फिर उन्होंने चक्कर लगाना, हमने शीशे से बाहर से देखना, वो सारे सीन हमने, और सबसे पहले ये बंद कराया था। फिर इमरजेंसी, उन्होंने कहा इमरजेंसी ये पर्ची पकड़, जब खून लिया, दवाई लिया, सारा ला करा। तो हमने कहा नो, कोई पर्ची नहीं देगा, सारा पहले ट्रीटमेंट यहाँ से होगा, जब वो नॉर्मल हो जाएगा तो अपने ऊपर चला। ये चीज़ें हैं जो हमने की हैं। जो डॉक्टर विदेश गए थे, अंडर हैंड पैसे देते थे, चोरी करके पैसे देते थे, और यहाँ से वो ना डेपुटेशन पे थे ना कुछ थे, सऊदी अरब में बैठे थे 216 और 15 हिंदुस्तान में घूम रहे थे। मैंने 231 डॉक्टर डिसमिस किए, उसकी जगह नए लोग लगाए। हमने स्ट्रीमलाइन किया और स्ट्रीमलाइन होना चाहिए।
तो सर क्या देखते हैं, आप आए इनके प्रोटेस्ट में, आप इनकी बात सुनने आए, ये हमेशा प्रोटेस्ट में बैठते हैं, कोई इनकी कोई बड़ा मंत्री नहीं आता, कोई सरकारी मुलाजिम नहीं आता इनकी बात सुनने के लिए, ना ही कोई लोकल विधायक आता है सुनने के लिए। और इनकी भी गलती है, जब बोर्ड पढ़ते हैं ना, ये भी नहीं सोचते उस समय ये मोदी साहब को तो टीका, तो आपने इनको रोकना है, उनको रोकना है। मुझे सीधी सी बात है, अगर ये लोग सारे लोग इतने लोग हैं ना, यही कितनी दुनिया को देखते हैं, और जिस मरीज के ऊपर सिर पे हाथ फेरेंगे, लाइक करेंगे, वो इनके कहने में वोट डाल देगा, मेरे कहने पे नहीं डालेगा। तो ये सारी चीजें समझनी चाहिए कि इनका अगर नुकसान हुआ है तो ये लोग नहीं आते, वे वो नुकसान करने वाले लोगों को बनाते क्यों हैं? क्यों बनाते हो भाई? क्यों? जिसका काम ही नहीं है आपके पास आना, लोगों की मुसीबत को समझना, लोगों की तकलीफ को समझना, जब आना ही नहीं है तो वो कुर्सी पे कैसे बैठे? कोई असेंबली में होगा, कोई पार्लियामेंट में होगा, और दिस नॉनसेंस, ये बहुत बुरी बात है। ये इन्हें कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया गया था, फूल इन पे बरसाए गए थे, इन्हें हार पहनाए गए थे। आपको याद है भैया, कोरोना में एक बेचारे जो लड़कियां स्टाफ, कोई नर्सेज थी, वो पैरामेडिकल के थे, इधर वो बेचारे उसका धरने पे बैठे, उनको उस समय वो अपनी कई एक दो की जान भी गई थी, तो वो बेचारे धरने पे बैठे और उल्टा उनसे इनको पुलिस से धक्के मार के निकलवाया गया, और दूसरी तरफ से कह रहे हैं वॉरियर हो। तो मैंने सारे सीन देखे हैं, आई नो एवरीथिंग। अनफॉर्चुनेट कलम जिसके पास है उसमें उसकी जान भी खराब है या सही नहीं है, और जिसके पास कलम भी ठीक है, सही भी है, उसके पास चलाने का अख्तियार नहीं है। शुक्रिया शुक्रिया। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हज़ारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।